तो देखो आज अपन देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस अवयव। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। फर्स्ट अपने को दे रखा है कि ये एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स 2 5 19 -7 35 -2 5/2 और 12 है, √3 1 -5 और 17। ये एक मैट्रिक्स है। तो देखो क्या क्या बताना है इसके अंदर। फर्स्ट है अवयव की कोटि, यानी आपको बताना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो बताओ इसका ऑर्डर कितना होगा। देखो कैसे बताते हैं ऑर्डर क्या होता है, m क्रॉस n होता है। तो ये आपको बताना है m क्रॉस n, यानी m का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज, n का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो बताओ नंबर ऑफ रोज कितनी है यहाँ पे पंक्तियां हैं, 1 2 3। तो 3 लिख दो और पहले हमेशा क्या लिखेंगे, पंक्तियों की संख्या लिखेंगे। अब कॉलम्स की संख्या, स्तंभों की संख्या बताओ, 1 2 3 4। तो 3 क्रॉस 4 क्या होगा, इसका ऑर्डर हो गया, इसकी कोटि हो गई। क्लियर है। इसके बाद में सेकंड है अवयवों की संख्या। तो बताओ कितनी है अवयव की संख्या, 12। कैसे, या तो आप गिन लो यहाँ से एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने कितने हैं टोटल। तो या तो आप गिन लो कितने हैं, या फिर मैंने क्या बताया डायरेक्ट आप क्या ऑर्डर को, ये ऑर्डर दे रखा है m और n को क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ से जैसे आप मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 12 आएगा। अब गिन लो चाहिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वही 12 आ रहे हैं टोटल एलिमेंट। तो ये आ जाएंगे 12। तो डायरेक्ट लिख देना 12। इसके बाद में बोला इसने थर्ड की आपको बताना है A13 क्या होगा यहाँ से। तो बताओ, देखिए A13 देखो, यानी यहाँ से क्या देखोगे, फर्स्ट रो के अंदर थर्ड प्लेस पे कौन है वो बताना अपने को। क्लियर है। यहाँ पे इसका वैसे सही तरीके से इसको बोलने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो ये हो गई, थर्ड कॉलम ये हो गया, यहाँ पे क्रॉस हो रही है, इसका मतलब ये 19 आएगा। तो इससे अच्छा आप डायरेक्ट देख लो, फर्स्ट रो के अंदर थर्ड प्लेस, फर्स्ट रो ये है, थर्ड प्लेस 1 2 3, थर्ड पे ये है 19। तो ये आ गया A13। तो इसके बाद में बता दे जाओ, देखिए A21 कितना होगा, सेकंड रो में फर्स्ट प्लेस, सेकंड रो ये रही, फर्स्ट प्लेस कौन है 35 पे। इसके बाद में A33 कौन है बताओ, सही है। A33 का मतलब थर्ड रो में थर्ड प्लेस पे, तो -5 है। इसके बाद में है A24, बताओ 24 का मतलब सेकंड रो में फोर्थ प्लेस, सेकंड रो ये रही, फोर्थ प्लेस कौन है 12 है। इसके बाद में है A23 का मतलब सेकंड रो के अंदर थर्ड प्लेस मतलब ये रहा 5 पॉइंट। तो ऐसे देख के बता दोगे। क्लियर है। इसके बाद में आ जाओ सेकंड। देखो सेकंड वाले क्वेश्चन को समझना क्या है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो संभव कोटियां क्या है। और इसके बाद में एक और आपको एक्स्ट्रा दे रखा है क्वेश्चन, तो पहले वाले को करता है अपन सोल्व। यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, इसका मतलब कोई भी मैट्रिक्स है उसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट है, अवयव कितने हैं 24। तो इसकी अपने को बतानी है पॉसिबल ऑर्डर, बताना है इसका संभव कोटियां। तो देखो पॉसिबल ऑर्डर, अब पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, कैसे बताएंगे। देखो, या तो देखो ऐसा हो सकता है 1 क्रॉस 24 की अपने पास मैट्रिक्स बन सकती है क्या, कि क्या हो ये ओनली क्या हो, उसके अंदर 1 ही क्या हो, रो हो, 24 कितने हो कॉलम। तो देखो टोटल आप ऐसे देख लो, एलिमेंट तो 24 होने चाहिए ना। और अपन क्या जानते हैं कि m क्रॉस n अपने पास कोटि होती है या ऑर्डर होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए अपने हिसाब से 24, क्योंकि अपने को 24 एलिमेंट दे रखे हैं। तो आप इस प्रकार से m और n लो कि दोनों को मल्टीप्लाई करते कितना आ जाए 24। तो वो सारे ऑर्डर हो जाएंगे अपने पास। अब देखो एक कौन सा ऑर्डर आ गया, 24 × 1 भी तो हो गया। मैंने बताया ये दोनों सेम नहीं है, सही है, अलग अलग ऑर्डर है, अलग अलग कोटियां है, क्योंकि यहाँ पे तो 1 रो है, यहाँ पे 24 रो है, तो अलग अलग हो गए ना। देखो दोनों को मल्टीप्लाई करो 24 ही आना चाहिए। इसके बाद में और क्या हो सकता है, 6 × 4, 6 × कितना हो गया 4। दोनों को मल्टीप्लाई करो, टोटल एलिमेंट आ गए 24। सही है, टोटल एलिमेंट निकालने का तरीका ये होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 4 × 6 हो जाएगा, और अच्छा 8 × 3 हो जाएगा। देखो दोनों को मल्टीप्लाई करो वापस से, वही 24 आ रहा है, और 3 × 8 हो जाएगा, और
12 इंटू 2, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 24 आ रहा है, 2 इंटू 12 है। और कोई है क्या? इनके अलावा नहीं है, सही है। क्योंकि देखो अपन डायरेक्ट बता सकते हैं ना कि टोटल एलिमेंट चाहिए 24, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देख लो, क्योंकि अपने को पता है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते ही आ जाता है क्या, एलिमेंट आ जाता है। तो ये आ गए टोटल पॉसिबल ऑर्डर आ गए, इनके अलावा नहीं है, समझ गए। अब इसके बाद में बोला आपको यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी। यदि इस बार ऑर्डर कितने एलिमेंट है टोटल, 13 ही है, तो बताओ ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, 1 क्रॉस 13 का हो सकता है या 13 क्रॉस 1 का। समझ रहे हो बात को, कि ऐसा समझ लो, ऐसे आप कोई भी नंबर को ब्रेक कर लो कि दोनों को मल्टीप्लाई करते 13 आने चाहिए, तो इसके अलावा और कोई नहीं है। तो ये दो ही तरीके हैं, दो ही पॉसिबल ऑर्डर है अपने पास, दो ही कोटियां हैं। क्लियर है बात। इसके बाद में थर्ड वाला बताओ। देखिए थर्ड वाले में भी टोटल एलिमेंट कितने हैं अपने पास, 18 है, और संभव कोटियां क्या है बताओ। तो पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा इसका, पॉसिबल ऑर्डर संभव कोटियां देखो 1 गुणा 18, 1 इंटू 18, या फिर 18 इंटू 1, समझ गए, और 2 इंटू 9 या 9 इंटू 2, और 3 क्रॉस 6 और 6 क्रॉस 3, और इसके अलावा क्या 9 और 2 हो ही गया। तो कितने अपने पास पॉसिबल ऑर्डर हो गए इसके, 1 2 3 4 5 6, ये आपको लिखना है ऐसे। क्लियर है। अब इसने बोला है कि यदि इसमें ओनली कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट ही है, तो क्या होगा। तो इस बार एलिमेंट 5 है, तो ऑर्डर क्या क्या होगा इसका, ऑर्डर हो सकता है 5 क्रॉस 1 का या 1 क्रॉस 5 का। ये बात समझ गए क्या आप लोग, क्या है, सिंपल सी बात है। टोटल एलिमेंट कितने हैं अपने पास, यहाँ पे देखे तो 24 है, और अपने को पता है कि ऑर्डर क्या होता है, m क्रॉस n होता है। तो m क्रॉस n को मल्टीप्लाई करते ही तो आते हैं क्या, टोटल एलिमेंट आते हैं। तो ऐसे आप m क्रॉस n इस 24 को ऐसे बांट लो m क्रॉस n में, कि दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 24 आ जाए। तो वही काम किया अपन ने यहाँ पे। क्लियर है। इसके बाद में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4th का एक बता देते हैं ना, अरे एक बताना जरूरी है। आप ऐसे करो, एक बार प्रैक्टिस कर लो दोबारा सिर्फ, है ना, एक बार निकाल लो, प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं जाता है। निकालो फिर देखो, ये देखते रहो सामने कहाँ पे गलती हो रहा है नहीं हो रहा है। सोल्व करो, देखिए स्टार्ट करो। गलतियां होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं इसमें। अपने को क्या बोला है इसके अंदर, 2 क्रॉस 2 अवयव कोई मैट्रिक्स है A इक्वल AIJ, जिसका ऑर्डर कितना दे रखा है, 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 दे दिया, इसका मतलब वो आपको कोटि दे रखी है, उसकी ऑर्डर दे रखा है। तो ऑर्डर अपने लिख लिया यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की अपने को रचना करनी है, यानी कोई भी मैट्रिक्स की अपने को एक रचना करनी है, एक बनानी है मैट्रिक्स, जिसके अवयव इस प्रकार से है। अवयव इस प्रकार से है कि AIJ इक्वल कितना है, I प्लस J होल स्क्वायर अपॉन 2 है, इस प्रकार से है। तो देखो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स बनानी है अपने को 2 क्रॉस 2 की। तो सबसे पहले ये देखो कि उसके अंदर एलिमेंट कौन कौन होंगे, कैसे होंगे 2 क्रॉस 2 के अंदर। तो 2 क्रॉस 2 का मतलब नंबर ऑफ रोज कितनी होगी इसके अंदर 2, और कॉलम कितने होंगे 2। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, A11 आएगा, यहाँ पे A12 आएगा। अपन A13 नहीं लिख सकते क्योंकि अपने पास क्या है, यहाँ पे कॉलम कितने हैं, ओनली 2 ही तो है, तो A13 आ नहीं सकता यहाँ से। इसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा A21, यहाँ पे क्या जाएगा A22। देखो ये सही लिखा है अपन ने, 2 रो आ गए इसके अंदर, 2 ही कॉलम आ गए, तो इसके अलावा एलिमेंट्स नहीं आएंगे। तो अब अपन निकालेंगे यहाँ से A11 की वैल्यू, A12 की वैल्यू, A21 ये निकाल लेंगे, यहाँ पे रखते ही अपने को मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो देखो यहाँ से निकालेंगे अपन, इनका रिलेशन यहाँ से है A11। अब पहली जो वैल्यू दे रखी होती है वो होती है I की, दूसरी होती है J की। तो यहाँ पे आप रख लो, तो I की वैल्यू 1 प्लस J की वैल्यू 1, तो 1 + 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 कितना हो गया, 1 1 2, 2 स्क्वायर 4 हो गया, 4 अपॉन 2 इसका मतलब 2। इसके बाद में निकालना A12 निकालना, A12 का मतलब I की वैल्यू 1 हो गई, J की वैल्यू 2 हो गई, होल स्क्वायर अपॉन 2 मतलब अपने पास आ गया 3 3 स्क्वायर 9 अपॉन 2। इसके बाद में A21 आ गया, 2 + 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 3 9 अपॉन 2। इसके बाद में A22 कितना आ गया, I की वैल्यू 2 यहाँ पे रखो, प्लस J की वैल्यू 2 यहाँ पे रखो, इसका स्क्वायर है 2 2 हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 4 कितना हो गया 4। तो ये वैल्यूज मिल गई, ये सब आप इसमें रख लो। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इनमें आपको जो भी ऑर्डर दे रखा है उसकी मैट्रिक्स बनाओ आप इस प्रकार से। अच्छा 16 4
अच्छा नीचे 2 ही तो है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है आपको, बस ये सही तरीके से बनाओ, क्योंकि अपने को पता होना चाहिए क्या निकालना अपने को, है ना। तो 2 क्रॉस 2 की दे रखी, तो इस प्रकार से ये बन जाएगी मैट्रिक्स। तो इनकी वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पे रख लो आप। कितनी हो गई यहाँ से 9, फर्स्ट हो गई 2, 9/2 और 8/1 की वैल्यू 9/2, 8/2 की वैल्यू 8, ऐसे मैट्रिक्स बन जाएगी। तो सेम सिमिलर क्वेश्चन है इसका सेकंड और थर्ड। इसके बाद में सेम सिमिलर क्वेश्चन है इसका फिफ्थ भी यही है, तो ऐसा ही कर लेना। फिफ्थ में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, देखो फर्स्ट में क्या ध्यान रखना पड़ेगा, मोड है तो मोड के अंदर अगर माइनस आ जाए तो उसको क्या कर देना, प्लस लिख लेना, सही है। फिफ्थ में क्या करोगे, आप थे क्या फिफ्थ में, आप सभी थे क्या। तो फिफ्थ में क्या करना है, देखो मोड आ गया ना, मोड को क्या, मोड के अंदर जैसे इसको सोल्व करोगे तो अगर माइनस का साइन आ जाए तो उसको प्लस में बदल देना, बस इतना काम करना है, यही सेम मेथड रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, देखो इसको समझना। ये अपने को समीकरण दे रखे हैं और इनमें अपने को क्या करना है, x y z के मान ज्ञात करना है। तो बैठे बैठे आप करो, नहीं आता तो सामने देखो। देखो अब यहाँ पे आपको बोला नहीं है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, 6 का फर्स्ट दे रखा है आपको ये 4 3 x 5, कैसे करोगे इसे, y z 1 5। अब यहाँ पे आपको बोला नहीं है कि ये समान मैट्रिक्स है, लेकिन अपने को दिख रहा है ना बीच में किसका साइन लगा दिया, बराबर का। इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स कैसी है, समान। अब समान मैट्रिक्स है तो हम क्या जानते हैं कि इनके है ना क्या, संगत अवयव जो कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट है ना, वो हमेशा कैसा होता है, समान होता है, इक्वल होता है। तो इसके इक्वल ये होगा, इसके इक्वल ये होगा, इसके इक्वल ये होगा, इसके इक्वल ये होगा। ये आपको बनाना नहीं है ना, ऐसे ऐसे करके समझाने के लिए बता दिया। इसका कोरेस्पोंडिंग ये, इसका कोरेस्पोंडिंग ये। तो बताओ यहाँ से 4 इक्वल कितना हो गया, y, इसके इक्वल ये होगा, इक्वल मैट्रिक्स है। देखते ही ध्यान पड़ जाएगा कि यहाँ पे क्या है, इक्वल का साइन, मतलब इक्वल मैट्रिक्स है। तो यहाँ से देखे तो y की वैल्यू कितनी हुई, 4। अब इसके इक्वल ये होगा, इसका मतलब z की वैल्यू कितनी हुई, इसके इक्वल ये होगा, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हुई। तो ये वैल्यू निकालनी थी अपने को। इसके बाद में सेकंड में बताओ, देखिए निकालो सेकंड में, x प्लस वाई, यहाँ पे दे रखा है 2, 5 प्लस z एक्स वाई, 6 2 5 8। तो देखो वापस से वही बीच में इक्वल का साइन है, मतलब इक्वल मैट्रिक्स है, कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होंगे तो इसके इक्वल ये होगा। तो x प्लस वाई इक्वल हो या 6। अब देखो 2 इक्वल 2 लिख रहा है तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अपने को x y z ऐसा देखो कि वही एलिमेंट लो जिससे x y z की वैल्यू मिल जाए। इसके बाद में इस एलिमेंट का कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट होगा ये, संगत अवयव यही होगा। तो अपने यहां से लिख सकते हैं 5 प्लस z इक्वल कितना होगा, 5। और इसके कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट ये हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो x y इक्वल कितना, 8। अब इन तीन इक्वेशन बन गए अपने पास, 3 इक्वेशन। इनसे अपने को क्या करना है, x y z की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे आसान हो उससे निकालो आप, ऐसे इक्वेशन यूज में लो। तो बताओ इससे सबसे पहले किसकी वैल्यू मिल सकती है अपने को, जेड की, क्योंकि अपने को बताया डायरेक्ट यहाँ पे देखो मिल रहा है ना जेड, यहाँ पे अपने इसको ट्रांसफर करते हुए वैल्यू मिल जाएगी जेड की। तो आप इस इक्वेशन से निकाल लो जेड की वैल्यू। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो कितना, 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे तो करेंगे 5 प्लस जेड इक्वल 5 है, 5 को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो जेड की वैल्यू तो कितनी मिल गई, 0। अब एक्स वाई की वैल्यू निकालो, देखिए कैसे निकालोगे, बताओ कैसे निकालोगे। देखो बताओ कैसे निकालोगे आप, बताओ। देखो क्या है अपने पास, x प्लस वाई इक्वल 6 है और एक्स वाई इक्वल कितना है, 8 है। 2 इक्वेशन है क्या। अब 2 इक्वेशन से कैसे निकाले वैल्यू, क्लियर है बात। अरे 2 इक्वेशन को सोल्व करना सीखा ही होगा आपने, एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि या प्रतिस्थापन एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये सब। तो वहां से अपने निकालेंगे इसकी वैल्यू। तो निकालो, देखिए कितनी आएगी एक्स और वाई की वैल्यू, सोल्व करो। यहां से अपन निकालेंगे किसकी वैल्यू, वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितनी आएगी, 6 माइनस एक्स, ये y की वैल्यू आ गई। ये आप वैल्यू रख दो इस इक्वेशन में सेकंड में। तो जैसे इसके अंदर रखेंगे तो कितना है, एक्स वाई इक्वल 8 दे रखा है अपने को। तो x की वैल्यू यहाँ पे x सही है, y की वैल्यू अपने निकाली कितनी, 6 माइनस एक्स। तो 6 माइनस एक्स हो जाएगी इक्वल 8। तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल कितना हो गया, 8। अब ट्रांसफर कर लो एक साइड में, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल कितना हो गया, 0।
देखना नहीं है, अपने हिसाब से निकालो, फिर नहीं आता है कहाँ पे गलती कर रहे हो फिर देख लेना। अब इसको सोल्व करते हैं। कौन सी इक्वेशन आ गई है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक का मतलब द्विघात समीकरण आ गई। द्विघात को कैसे सोल्व कर सकते हैं? ऐड करने पे तो आनी चाहिए -6 और मल्टीप्लाई करने पे आनी चाहिए 8। तो अपन बोल सकते हैं -4 और -2 दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आ जाएगा प्लस का, दोनों को ऐड करते हैं -6 आ जाएगा। तो आप यहां से लिख सकते हो x² - 2x - 4x + 8 = 0। x माइनस कितना आ गया? 2 आ गया यहाँ से, और यहाँ से माइनस का 4 ले लो कॉमन, तो x माइनस कितना आ गया? 2 आ गया = 0। दोनों ब्रैकेट सेम, इसका मतलब अपन सही कर रहे हैं। तो यहाँ से दोनों ब्रैकेट है तो कॉमन आ जाएगा, x - 2 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या? x - 4 = 0। तो एक बार x - 2 के = 0, एक बार गया x - 4 के = 0। तो यहाँ से x = कितना आ गया? 2 आ गया, यहाँ से x = कितना आ गया? 4 आ गया। तो देखो, अरे इतना टाइम लग गया क्या सोल्व करने में? तो यहाँ पे समझ गए क्या? दो इक्वेशन को ऐसे सोल्व करते, किसी भी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल लो, दूसरे में पुट कर लो। तो ऐसे ऐसे किया, ये द्विघात समीकरण बन गई क्वाड्रेटिक। यहाँ पे सोल्व करना आता है अपने को, ऐसे सोल्व कर लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ? देखो x की दो वैल्यू मिल गई अपने पास। क्या? एक तो मिल गई 2, एक कितनी मिल गई? 4। तो जब x की वैल्यू 2 होगी तब y की वैल्यू अलग आएगी, जब 4 होगी तब अलग आएगी। तो अपन लिखेंगे क्या? जब क्या है x = कितना है? 2, तो y कितना आएगा? यहाँ से, कहाँ से? कौन सी इक्वेशन से? इससे। आप इसको नाम दे दो, फर्स्ट नाम दे दो, फर्स्ट इक्वेशन से रखो, x की वैल्यू 2 रखो, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो y की वैल्यू 4 आ गई। इसके बाद में x की वैल्यू रखो आप कितनी? 4 रखो, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? यहाँ से जैसे 4 रखेंगे तो कितनी मिल जाएगी? 2। ये होगी, समझ गए क्या? और z की यहाँ पे कितनी आ गई अपने पास? 0। अब देखो, अगर यहां से अगर इसमें रखेंगे ना अपन, तो देखो ये इसको सेटिस्फाइड भी करनी चाहिए, तभी आंसर सही है। ऐसे इक्वली तो आना चाहिए। तो रखो, देखे एक बार तो यहां से 2 मैट्रिक्स बन सकती है अपने पास। देखो किस किस टाइप से मैट्रिक्स बन सकती है यहाँ पे, दोनों इक्वल आनी चाहिए। यहाँ पे आप एक बार रखो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू रखो 4, एक बार क्या रखो? z की वैल्यू 0। तो रखो, देखे x की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे अपन 2, y की वैल्यू रखते हैं 4, तो कितना होगा टोटल? 6। आगे कितना था? 2 था। 5 + z का मतलब z 0 है, तो यहाँ पे कितना आ गया? 5 आ गया। यहाँ पे x × y करना, मतलब x × y कितना हो गया? 4 2, अच्छा 8 हो गया। उसके इक्वल में तो ये दे रखा है अपने को, तो बताओ दोनों सेम है क्या? इसका मतलब ये इक्वल मैट्रिक्स है। अब एक बार अपने को क्या रखना है? इसको रख के चेक करना है, तो रख लो यहाँ से एक बार 4 रख लो, 2 रख लो, तो x की वैल्यू 4 रखेंगे, 2 रखेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। और आगे रखेंगे तो कितना है? 2 है। और फिर बाद में 5 + z का मतलब z की वैल्यू वही 0, z की वैल्यू तो सेम है, तो 0 आ जाएगा। यहाँ से x × y कितना हो जाएगा? वही कितना हो जाएगा? 8। तो वो दोनों वापस से बराबर है। तो ये अपने ऐसे चेक कर लिया। क्लियर है? आपको यहाँ तक ही करना है सोल्व, बस ये लिख देना, चेक करने की आवश्यकता है नहीं। क्लियर है बात? इसके बाद में सोल्व करो आप थर्ड, करो, देख सभी करो। ये कर लिया तो आगे वाला कर लो। इक्वल मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसके इक्वल ये होगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये होगा, तो क्या होगा? x + y + z इक्वल होगा 9। इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये होगा, तो x + z इक्वल कितना हो गया? 5, दोनों इक्वल होंगे। y + z इक्वल कितना हो जाएगा? 7। इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 तीनों को सोल्व करते हैं। तो एक एक से वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं। तो बताओ कैसे निकाला आप लोगों ने? देखो कैसे, देखो अपने को पता है क्या कि y + z की वैल्यू 7 है, तो डायरेक्ट अपनी इसमें रख दे, x की वैल्यू निकल जाएगी डायरेक्ट ही, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है अपने को। तो अपन यहां से कर लेंगे क्या? पुट वैल्यू y + z इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां से इक्वेशन फर्स्ट के अंदर रखेंगे y + z की वैल्यू 7, तो यहाँ पे रख दो 7 हो गया = 9। इसकी वैल्यू 7 है, तो ये अपने यहाँ पे रख दी तो 7 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9 - 7 कितना आ गया? 2। x की वैल्यू मिल गई, तो x की वैल्यू मिल गई तो इसमें रख लो आप सेकंड में। तो x की वैल्यू रखो आप 2 + z = 5, तो z की वैल्यू कितनी आ गई?
इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसके अलावा अब जेड की वैल्यू मिल गई तो देखो यहाँ से इससे निकाल सकते हैं अपन, जिससे निकालना इजी हो ना उससे सोल्व करो। आप अलग अलग मेथड कोई सा भी लगा सकते हो अपने हिसाब से। तो जेड की वैल्यू इस बार कहेंगे 3, तो y प्लस 3 इक्वल कितना आ गया 7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 4। ऐसे निकाल लेंगे। क्लियर है? जैसे मान लो आपके दिमाग में ये आइडिया नहीं है कि ऐसे रखे, वैसे तो पता चल जाएगा, देखते हैं ना। मान लो नहीं है तो फिर क्या करें अपन, तो आप ऐसे कर लो, इस इक्वेशन को माइनस कर सकते हो ना। तो देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, z से z कैंसिल हो जाएगा, तो y तो बचेगा। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 4। ऐसे निकाल लो, चाहे कैसे निकाल लो। इसके बाद में निकालो 7। वो इक्वल मैट्रिक्स है, इसका मतलब कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, तो इसका कोरिस्पोंडिंग ये होगा इक्वल होगा। तो a माइनस बी इक्वल -1 आ गया, और 2a प्लस सी इक्वल आ गया 5, इसका कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट ये होगा। और एक आ गया 2a माइनस बी इक्वल हो गया 0, एक 3c प्लस d इक्वल कितना हो गया 13। 1 2 3 4। कैसे कैसे सोल्व करें बताओ, कैसे सोल्व करें? कैसे सोल्व करें? कौन से इक्वेशन को पहले सोल्व करें कि आसान हो जाए कैलकुलेशन? 1 और 3 को। क्लियर है? क्यों? क्योंकि अगर आप इन दोनों को सोल्व करोगे तो देखो बी में सी में और इक्वेशन आ जाएगी। सही है? तो बी और सी एक साथ दो वेरिएबल की वैल्यू तो निकल नहीं सकती, एक एक निकालना पड़ेगी। तो अपन क्या कर लेंगे, पहले तो ले लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और कौन से ले लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड, अलग से ले लेंगे एक बार। तो देखो लो, a माइनस बी इक्वल आ गया -1, और 2a माइनस बी इक्वल कितना आ गया 0। क्लियर है बात? दो इक्वेशन ले ली अपन ने, 1 और थर्ड पहले ले ली। इससे देखो निकालना आसान है। अब देखो इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं, कैसे कर लो आप, माइनस प्लस करके, वैसे सही है, मल्टीप्लाई करके, ऐसे तो करते हैं दो इक्वेशन को सोल्व। तो आप इसको कर लो कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, विलोपन विधि से। कैसे? इसको चेंज करो, यहाँ पे कितना है प्लस है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे प्लस, तो 0 के तो लगाने से कोई मतलब ही नहीं है। देखो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, तो a माइनस 2a कितना हो गया -a इक्वल -1, a की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? कितना आसान है निकालना। क्लियर है बात? तो आप अगर ऐसे है ना, ऐसे इसको ले लोगे तो उलझ जाओगे, फिर इसमें ही उलझ जाओगे, पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। तो थोड़ा तरीके से सोचो कि किस किस से अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। a की वैल्यू मिल गई तो c की वैल्यू तो निकाल सकते हैं। ये इस कौन से, फ्रॉम इक्वेशन 2 से रखो, a की वैल्यू 1 रख दो इसके अंदर, तो 2 × 1 2 हो गया, प्लस आगे c दे रखा था +5, तो c की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। इसके बाद में c की वैल्यू मिल गई, तो अब देखो यहाँ से निकाल सकते हो आप d की वैल्यू निकाल सकते हो। सही है? या चलो a से आप b की वैल्यू निकाल लो इक्वेशन फर्स्ट से। तो इक्वेशन फर्स्ट से देखो यहाँ पे a की वैल्यू रख लो a1, तो 1 माइनस बी इक्वल -1 हो गया। इसको इधर ले आते हैं तो 1 + 1 इक्वल b हो गया, तो b की वैल्यू कितनी मिल गई 2। क्लियर है? क्लियर है सभी के? इसके बाद में आप देखो, आप निकाल सकते हो c की वैल्यू है, c की वैल्यू तो मिल गई, c की वैल्यू मिल गई, तो d की निकाल सकते हो कौन सी इक्वेशन से, 4 से निकाल लो। तो 3 × c की वैल्यू रख दी 3 प्लस d इक्वल 13, 3 3 9 प्लस d इक्वल 13, 13 d की वैल्यू कितनी आ गई 9 4। ऐसे निकाल लोगे। क्लियर है?